हेलो गाइस, स्वागत है आपके डेली चैलेंज पे। आज की डेट है 16 अक्टूबर 2024। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, लॉन्गेस्ट हैप्पी स्ट्रिंग। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 101405 लीड कोड एंड ये इसका यूआरएल है। तो एक बार अपन इसकी थ्योरी डिस्कस करें, वेब लिस्ट जाकर ट्राई करिएगा, अदरवाइज मेरे साथ एंड में इसको कोड करेंगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट हैप्पी स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या है? लॉन्गेस्ट हैप्पी स्ट्रिंग का मतलब है एक स्ट्रिंग बेसिकली हैप्पी है तब व्हेन इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। इट कंटेन्स ओनली द लेटर्स ए, बी और सी। कभी भी उसमें 3 ए लगातार या 3 बी लगातार और 3 सी लगातार एज ए सबस्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। इट कंटेन्स एटमोस्ट ए ऑकरेंस ऑफ द लेटर ए, एटमोस्ट बी ऑकरेंस ऑफ द लेटर बी एंड सी ऑकरेंसेस ऑफ द लेटर सी। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो आपको ए, बी और सी इंटीजर दे रखी है और ये बेसिकली ए का काउंट है, बी का काउंट है और सी का काउंट है। और स्ट्रिंग में बेसिकली इतने मैक्सिमम ए कैरेक्टर्स एग्जिस्ट हो सकते हैं, राइट। लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि ट्रिपल ए, ट्रिपल बी साथ में कभी नहीं होने चाहिए, ये अपने को बोल रहा है। तो अपन को 3 चीजें दे रखी है, ए, बी और सी। अपन को रिटर्न करना है लॉन्गेस्ट पॉसिबल हैप्पी स्ट्रिंग। इफ देयर मल्टीपल लॉन्गेस्ट हैप्पी स्ट्रिंग्स रिटर्न, यू कैन रिटर्न एनी ऑफ देम। इफ देयर इज नो सच स्ट्रिंग, यू रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग तो आपको पता है कि लगातार जो होती है बेसिकली कंटीन्यूअस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड द सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एग्जांपल में यहाँ पे दे रखा है A1, B1 और C7, है ना। तो अगर इसको बनाएंगे अपन तो ऐसे बना सकते हैं, C लिख दिया, फिर अपन एक और C नहीं डाल सकते क्योंकि 3 लगातार C हो जाएंगे। तो अपन इसने क्या कर दिया, इसने A डाल दिया है। ठीक है, अब ए का काउंट हो गया 0 और 7 का सी का काउंट हो गया 5। फिर आप क्या करोगे, 2 सी डाल दोगे यहाँ पे। ठीक है, 2 सी डाल दी तो अभी सी के काउंट हो गए 3, लेकिन अभी 3 सी लगातार हो जाएगा तो एक और सी डालोगे, फिर आप बी डालती है। ठीक है, बी का काउंट हो गया 0, अब ये 3 बचा तो इसमें से 2 सी अपन ने और डाल दी और फिर अब इसके आगे तो अपन सी कहीं भी नहीं लगा सकते हैं। तो बेसिकली फाइनली सी ये रहा 1 और ये स्ट्रिंग अपन रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो कि और भी कॉम्बिनेशन हो सकते थे, राइट। एक अगर यहाँ पे जो बी था ये यहाँ पे आ जाता और ये ए यहाँ पे हो जाता तो ये आंसर भी आपका करेक्ट ही था, तो उसका लोड नहीं है। यहाँ पे देखो A7 है, B1 है और C0 है। तो अगर इसका सोचे तो पहले अपन ने 7 सबसे बड़ा है, ए सबसे बड़ा है तो ए अपन ने पहले लिख दिया, फिर अपन ने बी लिखा, फिर ए लिख दिया और सी तो 0 ही था। और इसके आगे और पीछे कहीं भी आप ए लगा नहीं सकते, तो बेसिकली ये आपकी मैक्सिमम स्ट्रिंग हो गई और ये आपने रिटर्न कर दी। ठीक है, तो एग्जाम्पल से अपन ने देखा कि कुछ तो इंट्यूशन बन रहा है। अपन ने देखा कि जब भी अपन एक स्ट्रिंग बना रहे हैं ना, एक कैरेक्टर एट अ टाइम की भैया काउंट के हिसाब से अपन ने एक कैरेक्टर उठाया, तो आप क्या कर रहे हैं कि हम बेसिकली वो वाला कैरेक्टर ले रहे हैं जिसका काउंट सबसे ज़्यादा है पहले और फिर उसको लगाते गए, है ना। और फिर आपने बस ये देखा कि भाई जब भी मैंने एक कैरेक्टर को लगाया, राइट, इस एग्जाम्पल में ए लगाया अपन ने, फिर अपन ने वापस ए नहीं लगाया क्योंकि अपन को दिखा कि यार वो तो अपना 3 कैरेक्टर वाला रूल ब्रेक कर देगा जो कि अपन ने यहाँ पे पढ़ी है ना, ये 3 कैरेक्टर वाली रूल। तो इसीलिए अपन ने बोला कि भाई तू अभी थम जा, ठीक है, यहाँ पे तू रुक जा, मैं अभी दूसरी देखता हूँ कि दूसरी मैक्सिमम कौन सी है। फिर यहाँ अपन ने देखा कि दूसरा मैक्सिमम बी था तो अपन ने बी लगा दी। फिर अपन वापस से पूछने गए कि भाई अब ए का तो चल सकता है ना, हाँ तो ए का चल सकता है, तो अपन ने बोला कि हाँ ठीक है चलो देखते हैं, ए लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो मतलब उस तरीके से कुछ इंट्यूशन बन रहा है, तो तू अब उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली रूल तो अपन ने ये बना ली कि आपने को वो कैरेक्टर लेना है जिसका काउंट सबसे ज्यादा है विदाउट ब्रेकिंग द 3 कैरेक्टर रूल। ओके, और अगर वो रूल ब्रेक करता है तो अपन को क्या चाहिए, अपन को नेक्स्ट मैक्सिमम चाहिए। तो गाइस आगे अगर इसको वापस से ध्यान से सोचें तो 2 चीज़ अपन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लग रही है। एक तो कि कैरेक्टर जिसका सबसे ज़्यादा काउंट कौन सा है, और दूसरा अगर वो नहीं चला तो दूसरा कौन सा है जिसका काउंट सबसे ज़्यादा है। तो बेसिकली हम तो हमेशा मैक्स चाह रहे हैं ना, और ऐसा डेटा स्ट्रक्चर कौन है जो अपन को एट एनी टाइम वहाँ पे जो एक्जिस्टिंग मैक्स है वो दे दे, और इवन दो वी आर डिलीटिंग और पुटिंग बैक इनटू थिंक और उसके बाद भी वो मैक्स दे दे। विच डेटा स्ट्रक्चर इज इट, राइट? So take your time and think about it. Otherwise, we'll go ahead. Right? It's the max heap. Right? Max heap. Max heap हमें ये अलाउ कर देगा। अब मैं max heap के एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि कैसे ये का चीज़ काम करेगी और क्या चीज़ अपन ने बोली। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या दे रखा है, ये अपन को इनपुट दे रखा है A1, B1 और C7 दे रखी है। अपन क्या करेंगे, हीप में डाल देंगे, बेसिकली वैल्यूज डाल देंगे, वैल्यूज और विथ द कैरेक्टर C। फिर अपन क्या करेंगे, ये अपना बेसिकली सोच लो कि कोई पेयर है या फिर कोई क्लास है जिसमें सॉर्ट किया हुआ है और बेसिकली मैक्स हीप बना रखा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू, द फर्स्ट वैल्यू विच इज द काउंट, राइट। ये एक हो गया, एक हो जाएगा 1 और B और एक हो जाएगा हमारा 1 और A। इस तरीके से अपन ने अपना मैक्स हीप का स्ट्रक्चर बना दिया है। अब अपन ने बोला कि भाई मेरे को बता कि इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, ठीक है। और ये अपनी जो स्ट्रिंग है जो अपन को रिटर्न करनी है वो मैंने एक रिजल्ट बना दिया है और इसमें मैं डालता जाऊंगा और फिर रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने ये हीप से बोला कि ये हीप मेरे को बता कि तेरे में मैक्सिमम कौन सा है, तो हीप ने अपन को दे दिया, इसको हटाओ यहाँ से, इसको बाहर लेके आओ। ठीक है, इसको अपन बाहर लेके आए तो इसने अपने को दिया 7 और C। ठीक है, अब इसमें सोचो दो चीज़ें हैं, एक है काउंट, तो लेट मी राइट इट CT एज काउंट,
और कैरेक्टर इज CH इज C। ठीक है, ये अपना कैरेक्टर है और ये अपना काउंट है। ठीक है, अपन ने देखा कि क्या ये C, अपने को पहले अपना रूल वाला चेक करना है, क्या आपने प्रीवियस दो कैरेक्टर्स जो अपन ने रिजल्ट में ऐड कर रखे हैं वो C है क्या, तो अपन इसको ऐड नहीं करते और अपन एक और नया कैरेक्टर बाहर निकालते। लेकिन इस केस में तो नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, C को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये काउंट को घटा देंगे 6 और फिर अपन इसको वापस से इसमें डाल देंगे। क्या डालेंगे, अब डालेंगे 6 और C। ठीक है, फिर अपन वापस से इससे मैक्सिमम निकालेंगे। तो इससे अपन अगर मैक्सिमम निकाल दें, लेट मी यूज द इरेजर, तो इससे अपन मैक्सिमम निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा इस बार 6 और C। सिमिलरली CT अपना इस बार 6 रहेगा और कैरेक्टर अपनी रहेगी C। अपन देखेंगे क्या पिछले दो कैरेक्टर C है क्या, रूल अपना ब्रेक हो रहा है जो करंट कैरेक्टर के हिसाब से, तो बोलेगा नहीं भाई, तो अपन इसको डाल सकते हैं। तो अपन यहाँ पे C डाल दिया। ठीक है, फिर अपने काउंट को घटा देंगे और फिर इसको अपन वापस से अपने हीप पे डाल देंगे। तो अपना हीप हो गया अभी 5 और C नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग केस। ये केस अगर आपको समझ में आ गया तो बस ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, आगे मतलब बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे इसे। फिर अपन यहाँ से वापस से हीप से निकालेंगे मैक्सिमम वाला, राइट, मैक्सिमम इज 5। तो अपन ने निकाल ली 5 और C। ठीक है, फिर अभी देखेंगे कि अभी हमारा काउंट है 5 और कैरेक्टर है हमारी C। अभी अब देखेंगे क्या ये C मेरे पिछले दो कैरेक्टर से मैच कर रहा है जो मेरे रिजल्ट में है, हाँ भैया। तो अपने को क्या करना है, अपन को फिर दूसरी निकालनी, दूसरी मैक्सिमम। तो कुछ भी निकल सकती थी आपका हीप, जैसे कैसे भी आपने ऐड किया हो, तो कोई भी एक रैंडम आप उठा लो अभी, और इट डजंट मैटर, लाइक ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, अपन कुछ भी स्टिल रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने 1 भी निकाल लिया लेट्स से। तो जब यहाँ पे था तो यहाँ पे अपन ने निकाल लिया अभी 1 और B। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि ये हीप से अपन ने निकाल लिया। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि इसके लिए ये 1B के लिए अपना जो नया ये जो है CT है 1 और कैरेक्टर है अपना B। ठीक है, ये कैरेक्टर तो अपन सीधा ही ऐड कर सकते हैं, राइट, ये कैरेक्टर तो अपन सीधा ही ऐड कर सकते हैं और इसकी काउंट हो जाएगी 0। अभी देखो भाई, इसका काउंट 0 हो गया तो इसको अपन को वापस से हीप में ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो ये 0 हो गया ना, तो इसको तो अपन क्यों ही ऐड करेंगे, क्योंकि अब अपन और B फिर ऐड नहीं कर पाएंगे अगर 0 हो चुका है तो, राइट। तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। फिर हम वापस से इस पे देखेंगे 5C पे, तो इसका काउंट तो अभी भी है, तो हम इसको वापस से ऐड कर देंगे। तो 5 और C हमारा वापस से ऐड हो गया। ठीक है, फिर अभी हम 5C, अब हम इसमें से मैक्स वापस निकालेंगे, तो इसको आप हीप से रिमूव कर दो और आपका यहाँ पे आ जाएगा वापस से 5 और C। तो आपका काउंट रहेगा 5 और कैरेक्टर रहेगी आपकी C। ठीक है, फिर आप देखोगे कि क्या ये C पिछले दो कैरेक्टर्स में था, तो दोनों कैरेक्टर्स C के बराबर थे, तो बोलेंगे नहीं B था, तो हम ये C को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इस काउंट को रिड्यूस कर देंगे 4 और इसको वापस से हीप पर डाल देंगे, तो अपना हो जाएगा ये 4 और C। ठीक है, मैक्स हीप हमारा जो है इस कंडीशन पे है कि इसका जो फर्स्ट ये जो वैल्यू है इस पे हमने इसको हीप बना रखा है। मैं आपको दिखाऊंगा कोड पैक के टाइम कैसे करते हैं उसे। तो अभी ये हो गया, फिर हम वापस से हीप से इसको निकालेंगे। तो लेट मी रिमूव दिस। सो नाउ वी आर हैविंग 4 और C। हमारा काउंट है 4 और कैरेक्टर है अपना C। फिर अपन देखेंगे कि क्या ये C जो था कैरेक्टर, जो करंट कैरेक्टर, पिछले दो कैरेक्टर दोनों C के बराबर है क्या, तो बोलेगा नहीं, तो हम इसको C को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इसको ऐड करेंगे हम इसका काउंट रिड्यूस कर देंगे और इसको वापस से हीप पे डाल देंगे, तो ये हमारा हीप हो जाएगा 3 और C। ठीक है, फिर हम वापस से ये वही वाला केस, इस वाले केस में हम वापस से सॉर्ट ऑफ आ रहे हैं। फिर हम यहाँ से वापस से मैक्सिमम निकालेंगे, तो इससे मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अपना हो गया 3 और C। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि अपने पास काउंट है 3 और कैरेक्टर है अपना C, लेकिन अपन देखेंगे C पिछले दो कैरेक्टर C के बराबर है, हाँ, तो इसका मतलब अगर इसको मैं C को डाल दूंगा यहाँ पे, तो ये मेरा रूल ब्रेक हो जाएगा, वो 3 कैरेक्टर कंसिक्यूटिव वाला, है ना। तो अपन क्या करेंगे, वापस से हीप से नया इसको निकालेंगे कि और भी कुछ है क्या। तो अगर हीप में कुछ नहीं होता तो बेसिकली वी वर डन विद इट, लेकिन इस केस में है, तो अपन ने निकाल ली 1 और A निकाल ली। ठीक है, इसके नीचे 1 और A निकाल ली। फिर हमने देखा कि हमारा काउंट है इसका 1 और कैरेक्टर है अपना A, राइट। तो अभी अपन ने देखा कि अपना जो ये है कैरेक्टर, इसको अपन सीधा डाल सकते हैं, तो इसको अपन ने डाल दिया और ये काउंट जो है इसके बाद ये 0 हो जाएगा, तो अपन को इसको ऐड करने की वापस जरूरत नहीं, क्योंकि अब और A है नहीं डालने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो फिर फाइनली हम इस पे आए तो हम 3C को डाल देंगे। 3C को अपन ने डाल दिया। फिर अपन ने इसको निकाला तो अपना ये 3C बाहर आ गया। मैं वापस से लिख रहा हूँ, A पे इसको ही कर लेते हैं। फिर अपन ने देखा कि C पिछले दो कैरेक्टर C के बराबर हैं, बोलेगा नहीं, तो भाई हम C को ऐड कर सकते हैं। इसका काउंट रिड्यूस कर दो 2 और इसको वापस से अपने हीप में डाल दो, तो सेफ। ठीक है, फिर से वापस से हम निकालेंगे इसको बाहर, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अपन का आ गया 2 और C, और फिर अपन देखिए कि काउंट है अपना 2 और कैरेक्टर है अपना C, तो अपन देखिए पिछले दो कैरेक्टर C के बराबर थे क्या, नहीं, तो अपन क्या करेंगे C यहाँ पे डाल सकते हैं।
ओके, और फिर हमारा ये काउंट हमने रिड्यूस कर दिया और फिर ये इसको वापस से हम हीप पे डाल देंगे, तो ये हमारा हो गया 1 और ठीक है। अब देखो गाइस, अब लास्ट वाला केस ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो 1C जब अपन निकालेंगे तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 1C, है ना। फिर अपन देखेंगे कि इसका काउंट है 1 और कैरेक्टर है C, तो मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर अभी यहाँ पे देखेंगे कि क्या आपने पिछले 2 कैरेक्टर C के बराबर थे क्या, तो बोलेगा हाँ भाई, तो इसका मतलब इसको तो हम ऐड नहीं कर सकते, इसको अपन ने हीप से निकाल के यहाँ पे रखा है। और फिर देखेंगे कि क्या ये अपना C जो है, पिछले 2 कैरेक्टर्स जो है इसके, क्या ये C के बराबर है, तो बोलेगा हाँ भाई है। तो इसको मतलब इसको हम नहीं डाल सकते, इसका मतलब हमें नेक्स्ट एलिमेंट ढूंढना है। लेकिन नेक्स्ट एलिमेंट ढूंढते टाइम हमें बस ये चेक करना है कि क्या अब हीप एम्प्टी हो गया है। तो अगर हीप एम्प्टी हो गया है तो हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, और यहाँ पे बस जो हमारी स्ट्रिंग बनी उसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो ये C C B C C A C C, और ये हमारा आउटपुट होना चाहिए था, और ये अपन ने रिटर्न भी कर दिया। ओके, तो काफ़ी सिंपल ही प्रॉब्लम था, उतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, और जो सिंपल सा एक हीप था जो अपन ने यूज़ किया है। तो अब ऐसे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाना चाहिए, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं। चलो अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। आई विल सी यू सून, बाय। चलो भाई, इसको जल्दी से कोड कर लेते। बेसिकली हमारी जो स्ट्रैटेजी थी टू सॉल्व दिस लॉन्गेस्ट हैप्पी स्ट्रिंग इज वाया अ मैक्स हीप, right? And what we needed is some structure where we can store the count, and associated with it is a character, right? तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, just to we'll create a different class itself. So let me call this count and character. ठीक है, तो ये अपन कर लेते हैं क्लास क्रिएट, और इसके बाद हमें चाहिए एक काउंट वेरिएबल और एक हमें चाहिए कैरेक्टर C, और इसका एक अपन कंस्ट्रक्टर बना देंगे पब्लिक count character. It will take the count and it will take the character C. Okay, so we can do this dot count is equal to CT and this dot C is equal to C. तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर रेडी है। इसके बाद हमें मैक्स हीप बनाना है, तो मैक्स हीप इज जनरली कंस्ट्रक्टेड बाय प्रायोरिटी क्यू इन जावा। तो प्रायोरिटी क्यू ऑफ काउंट कैरेक्टर, ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, और द स्ट्रैटेजी जो हमारी होगी, लेट्स कॉल दिस C1, सॉरी यहाँ पे C1 कहाँ जा रहा है भाई, एक सेकेंड, वहाँ पे C1, ठीक है। तो 2 हमें चाहिए, C1 और C2, एंड इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ काउंट, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ काउंट विच इज C2 डॉट, और हमें मैक्स हीप बनाना है, तो C2 डॉट काउंट माइनस C1 डॉट काउंट। ठीक है, इट बेसिकली मीन्स कि अगर 2 नंबर है, मान लो 3 और 5 अपने पास, और अगर आप देखो तो C2 डॉट काउंट माइनस C1 डॉट काउंट इस केस में पॉजिटिव होगा, है ना। इस केस में अगर ये पॉजिटिव है, तो इस केस में अगर पॉजिटिव है तो C1 हमारा बाद में चाहिए, राइट, एंड देन C2 हमारा पहले आ जाएगा, तो 5 होती है। दिस इज द बेसिक कंपैरिजन स्ट्रैटेजी। तो दिस इज हाउ यू कैन construct a max heap or maybe sorting in the reverse order. You guys should know this, okay? Now हमें क्या करना है, हमें देखना है कि पहले क्या हमारे पास जो A है, A जो है क्या वो हमारा ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हम हीप में केवल वो पॉजिटिव वाली चीज़ें ही रख रहे हैं। तो what we'll do, pq डॉट ऐड, हम इसको ऐड कर देंगे, और हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है हमारा, सो न्यू काउंट कैरेक्टर, है ना, न्यू काउंट कैरेक्टर, एंड व्हाट वी वांट इज द काउंट एंड द कैरेक्टर A। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से तीनों के लिए कॉपी कर लेता हूँ। सो ये अपना B के लिए हो गया, और इसमें अपन B ऐड कर देंगे, और ये भी B होगा। ठीक है, तो अपने हीप में बस उसी को रख रहे हैं जिनका काउंट बेसिकली ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो ये अपने को फिर अपनी मैक्स हीप बन गई अभी। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्स हीप होगी, तो अगर अपन इस इनपुट को उठा ले, यहाँ पे, तो ठीक है, इस इनपुट को अगर अपन उठा ले तो मैक्स हीप जो बन जाएगी अपने पास, वो कुछ ऐसे दिखने लगेगी, जहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 7 विथ C आ जाएगा, और फिर दूसरा 1 विथ B आ जाएगा, और फिर 1 विथ C आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी मैक्स हीप यहाँ पे बन गई। हमें चेक करना है कि जब तक हमारा जो PQ है, PQ एम्प्टी नहीं है, राइट। अगर PQ एम्प्टी नहीं है तो हम आगे चलेंगे, और हमें एक स्ट्रिंग बिल्डर हम बना लेते हैं, राइट। स्ट्रिंग बिल्डर SB इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और इसका फिर फाइनली स्ट्रिंग बना के हम रिटर्न कर देंगे आंसर हमारा, इसमें हमारा वो स्ट्रिंग बैठा होगा।
इज द लॉन्गेस्ट हैप्पी स्ट्रिंग। ठीक है, तो जब तक ये हमारा एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना कैरेक्टर इट वाज काउंट कैरेक्टर एलिमेंट, थोड़े वियर्ड वेरिएबल नाम है बट ठीक है, pq.poll। सो इस टाइम पे अपन को ये दे देगा ये वाला, ये क्या कर दिया अपन ने 7c1ek होगा, है ना। तो ये अपन को ये वाला दे देगा 7c वाला, है ना। तो ये अपन को दे देगा, तो इसका अपन पहले निकाल लेते हैं काउंट। तो काउंट हो जाएगा le.count और अपना जो कैरेक्टर है कैरेक्टर c इज इक्वल टू le डॉट क्या था, le.c कैरेक्टर ही था। ओके, तो यहाँ पे अपन को एक काउंट मिल गया, वो कैरेक्टर मिल गया। अभी अपन को चेक करना है, ठीक, फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस तो यही होगा कि ये काउंट को अपन घटा दें, काउंट इज इक्वल टू काउंट -1, है ना, और ये कैरेक्टर को अपने sp में डाल दें, sp.append द कैरेक्टर c। ओके, और फिर ये जो फाइनली कहाँ चले गए, हाँ, ये जो फाइनली ये वाला जो काउंट है और ये है, तो हमको बस यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या ये काउंट अभी भी ग्रेटर देन 0 है। तो अगर है तो हम इसे वापस से अपने शीट में डाल देंगे, pq.add न्यू काउंट कैरेक्टर विथ काउंट एंड द c कैरेक्टर। ठीक है, तो दिस इज ऑल गुड बट वी डिडंट चेक फॉर द 3 कैरेक्टर रूल, है ना। तो 3 कैरेक्टर रूल के लिए अपन अब सोचो क्या क्या करना है। यहाँ पे अपना काउंट मिल गया और ये c मिल गया, अपन को पहले चेक करना था ना कि ये c पिछले 2 कैरेक्टर जो sp में है उसमें इसके बराबर ही है कि नहीं। तो द वे वी कैन चेक दैट इज फर्स्ट की पहले तो ये देख लो कि sb डॉट लेंथ जो भी उसका लेंथ है sp डॉट लेंथ स्ट्रिंग बिल्डर का लेंथ इज आई थिंक sp डॉट लेंथ ओनली। तो द वे वी फर्स्ट स्टार्ट टू चेक कि हमें पहले उसके पिछले के 2 कैरेक्टर चेक करना है। तो उसकी लेंथ तो पहले भाई पहले इसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, और फर्स्ट देन द sp डॉट कैर एट i एंड sb डॉट जो लास्ट कैरेक्टर है, राइट, लास्ट कैरेक्टर अभी जो sp में ऐड है रहा है, दैट शुड बी इफ दैट इज इक्वल टू c एंड अगेन the last character and the last second character if that is also true. Okay, so basically this is the case where the 3 character rule is kind of taken place, है ना। तो यहाँ पे मतलब हो गया कि ये अपना 3 character rule will happen if we add c, है ना। तो यहाँ पे अपना वो character rule हो जाएगा। तो इस केस में, और अदरवाइज else जो है ये वाला अपना काम कर लो, इसका मतलब रूल तो ब्रेक हुआ नहीं तो इसको अपन डाल देंगे अंदर कैरेक्टर को, है ना। तो इस तरीके से गाइस आप ऐसे कोड कर सकते हो। इट लुक्स नीट ऑल्सो एंड फर्स्ट यू सॉल्व फॉर द बेसिक केसेस एंड देन यू आइडेंटिफाई कि कौन से आपके एज केसेस है उसके लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये अपना हो गया जहाँ पे अपन ने देखा कि भैया अभी अपना ना ये क्या हो रहा है कि ये अपना 3 कैरेक्टर रूल पे आ गया है, तो अपने को अपन को इसको ऐड नहीं करना। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक नया कैरेक्टर निकाल लेंगे अपने उससे क्यू से। तो लेट मी कॉल दिस काउंट कैरेक्टर सेकेंड, राइट, सेकेंड le, और बेसिकली काउंट कैरेक्टर le2। ओके, le2 अपन ने निकाल दिया तो इट विल बी pq.poll। पर इससे पहले भी, राइट, हम लोग ऑलरेडी पोल कर चुके थे, तो इससे पहले जब हम इसे वापस से डिलीट कर रहे हैं तो अपन को चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारा pq इज एम्प्टी तो हम इस केस में यहाँ से ब्रेक कर जाए, है ना। तो यहाँ से अपन ब्रेक कर देंगे क्योंकि नहीं तो फिर पोल करेंगे तो वो क्रैश कर जाएगा ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं पोल करने के लिए। ठीक है, तो इस केस में अभी हम चेक करेंगे कि हमें तो बस अब जो यहाँ पे जो कैरेक्टर मिला, ठीक है, उसको भी निकाल लेते हैं। इंट काउंट 2 इज इक्वल टू le2 डॉट काउंट एंड कैर c2 इज इक्वल टू le2 डॉट c। ठीक है, फिर अपने को दूसरा कैरेक्टर मिल गया। आफ्टर ये चेक कि अपना वो 3 कैरेक्टर वाला रूल है, अपन ने चेक कर लिया एम्प्टी है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर अपने को दूसरी मैक्सिमम वाली निकालनी है, दूसरी मैक्सिमम का काउंट भी अपन ने निकाल लिया। और क्योंकि अपने हीप में अपन ने हमेशा वही कैरेक्टर स्टोर किया जिसकी कुछ तो वैल्यू है ना। जब हम पोल करेंगे तो हमें ये कैरेक्टर हम सीधा अपने स्ट्रिंग बिल्डर में डाल सकते हैं। रिमेंबर द रूल, राइट।
तो इसको अपन ने सीधा डाल दिया। अब यहाँ पे फिर अपना काउंट, राइट, काउंट 2 इज इक्वल टू काउंट 2 माइनस 1, इसको अपन ने यूज कर लिया, है ना। तो इसको भी आप ऐसे कर सकते थे, यहाँ पे डाल दो, क्योंकि इसको अभी अपन यूज करने वाले हैं, है ना। जैसे ही आप इसको यूज कर लोगे फिर हमको बस ये चेक करना है कि ये अपना जो काउंट 2 है, इफ काउंट 2 अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम इसे वापस से अपने हीप पे डाल देंगे, राइट। pq.add न्यू काउंट कैरेक्टर, न्यू काउंट कैरेक्टर विथ व्हाट गाइस, विथ काउंट 2 एंड c2, है ना। और नहीं होगा तो फिर बेसिकली हीप से रिमूव हो गया। एक बार इसको चला के देखते हैं, फिर इसके कुछ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, देखते हैं चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। ओके तो अपन को कुछ कंपाइलेशन एरर आई है, कैनॉट फाइंड सिंपल काउंट कैरेक्टर, तो इसको सही कर लेते हैं, काउंट कैरेक्टर, काउंट कैरेक्टर, काउंट कैरेक्टर, काउंट कैरेक्टर, ठीक है। इसको भी चलाते हैं, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। वेरिएबल c is already defined in method at line 38, line 38, okay, so this is, तो ये c अपन को चेंज करना पड़ेगा, let's call this c1, 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 चलो अब चलना चाहिए। और ये हमें दे रहा है रॉन्ग, सी सी ए सी बी सी हमारा आउटपुट आ रहा है, सी सी ए सी बी सी। ओके लेट्स डीबग। तो पहले अपन ने कैरेक्टर, ये तो अपना सही है, इसको अपन ने सही काउंट में डाल रखा है, राइट, तो ये शॉर्ट सही से हुआ होगा। हमने पहले उसको पोल किया, हमें काउंट मिला 7, ठीक है। तो हमने चेक किया कि एस बी का लेंथ अभी 2 से या 2 से बड़ा है कि नहीं, और लास्ट कैरेक्टर और यहाँ पे लास्ट सेकंड कैरेक्टर, राइट। सो दिस वी हैव टू चेंज। नाउ लेट्स रन दिस एंड इट वर्किंग फॉर अ सैंपल टेस्ट केसेस, वेरी गुड, लेट मी जस्ट सबमिट इट। और ये अपना सारे टेस्ट भी चल रहा है ग्लिचर, राइट। इसीलिए मैं डेली चैलेंज उसी दिन सॉल्व करता हूँ, ताकि कोड करते टाइम आप भी देख सको कि कैसे इश्यूज आ सकते हैं, कैसे एरर आ रहे हैं, ताकि मैंने इसे कभी पहले से सॉल्व नहीं किया हो, और उस टाइम में जब मैं सॉल्व करूँ तो ऑन द स्पॉट ही पता चलते रहे क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज दैट, और ये अपन ने कर लिया। इसके टाइम को कैसे देख लो, तो आप हीप पे तो 3 ही एलिमेंट है, तो उसका log 3 रहेगा। उसके अलावा लेकिन बेसिकली कितने भी काउंट है तो उतने टाइम तो हम इटरेट कर ही रहे हैं, राइट। तो इन वर्स्ट केस उतना टाइम तो हम करेंगे, एसपी डॉट अपेंड भी कर रहे हैं। तो इन द वर्स्ट केस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी पिक ऑफ काउंट ऑफ ए कैरेक्टर विच इज ए प्लस काउंट ऑफ बी कैरेक्टर विच इज बी प्लस द सी, एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन ने आउटपुट के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा यूज नहीं करी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट ही रही। हीप अपन ने बनाया, पर हीप में अपना मैक्सिमम 3 ही का साइज रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा आपस एक बार डिबग कर लेते हैं। तो A7C 1B और 1A, तो अपन जब स्ट्रिंग बना रहे होंगे तो पहले अपन ने क्या करा, पहले अपन ने पोल किया, तो अपने पास आ गया 7C हाथ में, फिर उसका 7 और C आ गया, है ना। फिर अपन ने चेक किया तो इसमें तो नहीं जाएगा, सीधा इसमें चला जाएगा। तो फिर अपन क्या कर रहे हैं, C पे काउंट वापस से 6 और C डाल दे रहे और अपनी स्ट्रिंग में अपन ने C अपेंड कर ली। उसके बाद फिर अपन ने वापस आए, फिर अपन वापस से दूसरे पे ही जाएंगे तो C अपनी वापस अपेंड हो जाएगी, और इस बार अपना ये जो C है ये हो गया 5। इसके बाद फिर अपन देखेंगे तो मैक्स अपना ये आएगा बाहर, फिर अपन देखेंगे कि इसको ऐड नहीं कर सकते, इस बार इस पर जाएंगे, ये देखेंगे C है हमारा कैरेक्टर, और ये बेसिकली पिछले 2 कैरेक्टर्स के बराबर है, राइट। इस केस में 2 लेंथ के उससे ज़्यादा है, 2 लेंथ है या फिर उससे ज़्यादा है, हाँ है। और इस केस में पिछला कैरेक्टर उसका जस्ट पिछला कैरेक्टर, ये दोनों क्या C के बराबर है, हाँ है इस पर, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। और हमारा क्यू अभी तक एम्प्टी नहीं हुआ है, सॉरी प्रायोरिटी क्यू, तो फिर हम इससे एलिमेंट पोल करेंगे और 1 भी हमारा बाहर आ जाएगा। जब 1 भी हमारा बाहर आ जाएगा तो काउंट 2 और C2 में हमारा 1 और B हो जाएगा। फिर हम इसको रिड्यूस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और देखेंगे कि अगर ये 0 हो गया तो हम इसे ऐड नहीं करेंगे, और इसको B को हम अपेंड कर देंगे, है ना। और फिर वापस से फिर हमें मेक श्योर करना है कि हमारा 5C भी हम वापस से डाल दें, तो वो अपन यहाँ पे मेक श्योर कर रहा है, ठीक है। फिर हमारा CC हो जाएगा, फिर वो 3C हो जाता, है ना, 3C हो जाता, और ये हमारा हट चुका होता,
राइट, क्योंकि इसको अपन ने यहाँ पे नहीं डाला था। फिर जब सी सी हो गया तो फिर अपन वापस से इसको निकालेंगे 1A को। तो जब अपन ने 1A निकाला तो फिर अपन यहाँ पे आ गए और फिर ये अपन ने जब यहाँ से निकाल दिया था, है ना, 1A निकाल दिया था और अपन ने यहाँ पे A ऐड कर दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर वापस से सीधा वो वाला केस चलेगा एल्स वाला। तो इस केस पे अपना CC अपन डाल देंगे, फिर यहाँ पे हमारा 1C आ जाएगा। फिर हम जब इसको हटाएंगे यहाँ से, है ना, इसको जब हटाएंगे, इसको जब पोल करेंगे यहाँ से, तो ये अपन ने निकालनी यहाँ से। फिर अपन देखेंगे कि हाँ पिछले 2 कैरेक्टर से हाँ ये C मैच कर रहा है। अभी हम देखेंगे कि जब इस C को अपन ने यहाँ से हटा दिया था, राइट, निकाला था और एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा क्यू एम्प्टी, सॉरी हमारा हीप एम्प्टी हो चुका है। और इस केस में बस हम इस स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे, ब्रेक कर देंगे इस लूप से बाहर, और फाइनली ये जो रिजल्ट है इसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल तो अपन ने देख ही लिया था, तो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू वन लास्ट व्यू ऑफ कैसा ये दिख रहा है कोड के साथ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट कोडिंग इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, तो उस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। एंड आई विल सी यू इन अदर लेक्चर्स टुमारो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय गाइस।